हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की चर्चा में, जहां हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उम्मीद पोर्टल और वक्फ रजिस्ट्रेशन, जिसको लेकर एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे एडवोकेट समीर अहमद सर से। तो सर, वक्फ रजिस्ट्रेशन और उम्मीद पोर्टल के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। थैंक यू आजाद सर। जैसा अभी आपने कहा कि उम्मीद पोर्टल और वक्फ रजिस्ट्रेशन को लेकर पूरे देश में एक कन्फ्यूज़न है, एक डर का माहौल है। यानी कि डर बना हुआ है, लोगों की बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे, क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है? जिन प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने टाइम क्यों नहीं बढ़ाया? जो संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है उम्मीद पोर्टल पर, उन संपत्तियों का क्या होगा? इन सब को लेकर एक कंफ्यूजन है, एक डर है। आज इसको हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वक्फ क्या है। अगर जो मैं बात करूं वक्फ की, जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप यानी कि उसका मालिकाना हक अल्लाह को दे देता है, यानी कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी समर्पित की, अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक या प्रॉपर्टी का स्वामी बना दिया अल्लाह को। ये प्रॉपर्टी मैंने अल्लाह को दी और इस प्रॉपर्टी का जितना भी प्रोडक्शन है, इस प्रॉपर्टी की जितनी भी इनकम है, वो अल्लाह की मखलूक के लिए मैंने दे दी कि ये जो है अल्लाह की मखलूक पर खर्च होगा। इसे कहते हैं वक्फ। और वक्फ है क्या? हजरत उमर ने जब खैबर में एक भूखंड यानी कि जमीन का टुकड़ा लिया, तो प्रोफेट मोहम्मद से मालूम किया कि आप मुझे बताइए कि इसका बेहतर यूज क्या हो सकता है। तो प्रोफेट मोहम्मद ने फरमाया कि प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर दो, यानी कि रोक दो। रोक दो से मतलब क्या है? ना तो ये प्रॉपर्टी बेची जा सके, ना ये प्रॉपर्टी जो है दान में दी जा सके, ना इस प्रॉपर्टी का एक्सचेंज हो सके, ना प्रॉपर्टी का सेल हो सके। प्रॉपर्टी को एक तरीके से आप रेस्ट्रिक्ट कर दो, रोक दो, अल्लाह को दे दो, यानी कि अल्लाह में समर्पित कर दो। और इसका फलोभोग जो है, इसकी इनकम जो है, इसका प्रोडक्शन जो है, वो अल्लाह की मखलूक के लिए छोड़ दो। यानी कि आप उसे रिलीजियस पर्पस के लिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, सोशल पर्पस के लिए आप उसको जो है यूज कर सकते हो। यहां से वक्फ का कंसेप्ट आया, यहां से वक्फ की उत्पत्ति हुई। दुनिया में सबसे पहला वक्फ अगर जो किसी ने किया तो वह हजरत उमर ने किया। इसके बाद अब हम समझते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड क्या है? एक वैधानिक संस्था है जो मुसलमानों द्वारा धार्मिक, सामाजिक और परोपकारी यानी कि चैरिटेबल पर्पस के लिए जो वक्फ की हैं, उन प्रॉपर्टीज को ये मैनेज करता है और इन प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि इन संपत्तियों का प्रबंधन करता है और इन संपत्तियों का संरक्षण कर सकता है। तो हम एक तरीके से शॉर्ट में कह सकते हैं कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी हैं, उन वक्फ प्रॉपर्टी के प्रबंधन के लिए और प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए वक्फ बोर्ड बनाया है। एक तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी की जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी देखरेख, उनका रिकॉर्ड रखना, उनको प्रोटेक्शन करना, उन पर किसी भी तरीके से अवैध कब्जा ना हो, उनके डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए हमने एक संस्था बना दी और वो संस्था है वक्फ बोर्ड। अब सवाल पैदा होता है कि ये उम्मीद पोर्टल क्या है? ये क्या है? हम सबसे पहले विस्तार पूर्वक उम्मीद पोर्टल के बारे में जानेंगे। उम्मीद, UMEED, उम्मीद पोर्टल जो है, ये तरीके से ये एब्रीविएशन है। इसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। एक बार फिर बता देता हूं मैं, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये एक उम्मीद पोर्टल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये एक तरीके से एक ऑनलाइन सिस्टम है कि जिसके द्वारा पूरे देश की जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सके। और ये पोर्टल जो है, ये 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया था और इसके लिए यह व्यवस्था की गई थी
कि 5 दिसंबर तक, ये एक्ट में भी व्यवस्था है कि जिस दिन से, क्योंकि 2025 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है और उसमें ये कह दिया कि जिस दिन से ये एक्ट लागू होगा, अमेंडमेंट एक्ट, उसके 6 महीने के भीतर जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी हैं इनको क्या कराना पड़ेगा, एक पोर्टल पर जो है इनको जो है अपलोड कराना पड़ेगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं। अब उम्मीद पोर्टल की बात रख दी, लेकिन इसके बावजूद अब क्या है, अब कि उम्मीद पोर्टल पर जो प्रॉपर्टी अपलोड होनी है, तो उम्मीद पोर्टल को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। जैसे पोर्टल चल नहीं रहा है, कई बार पोर्टल जो है काम नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे, जो वक्फ डॉक्यूमेंट्स हैं वो पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रहे, नेटवर्क प्रॉब्लम, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसी तरीके से कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वक्फ डीड नहीं मिल रहे, जिनके दस्तावेज नहीं मिल रहे, जो मस्जिद हैं, मदरसे हैं या अदर वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके मैप हैं, उनके नक्शा है या उनका रिवेन्यू रिकॉर्ड है, वो नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, जब उम्मीद पोर्टल तो पूरी डिटेल मांग रहा है, वो ये भी कह रहा है कि भैया क्रिएशन ऑफ वक्फ बताओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ बताओ, ये सारी डेट कौन कौन सी डेट है, इसका जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जैसे मैं अगर जब बात करूं उत्तर प्रदेश की, अगर जो हम बात करें उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में ही कितनी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में 1,24,720 1,24,720 वक्फ प्रॉपर्टीज है, जिनका 2025 में डाटा आया है, जो गवर्नमेंट ने डाटा प्रोवाइड कराया है, डाटा है, तो 2025 का जो डाटा है, आंकड़े हैं, उसकी अकॉर्डिंग 1,24,720 वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं वो अकेले यूपी में है। तो ऐसी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन समस्या यही है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज का वक्फ डीड नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टी का रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन 5 दिसंबर तक की आपने एक डेडलाइन प्रोवाइड करा दी कि जी आपको 5 दिसंबर तक जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको अपलोड ही करना होगा। अभी तक एक बहुत बड़ा भाग प्रॉपर्टीज का, जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को एक सीमा तक उनको अपलोड नहीं किया जा सकता। और रीजन क्या है, कारण क्या है, पोर्टल नहीं चल रहा, नेटवर्क इशू है या डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड नहीं हो पा रहे, तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करा कि जितने भी मुतवल्लीज हैं या अदर लोग हैं वक्फ बोर्ड से, उन्होंने एक डिमांड की, उम्मीद पोर्टल पर प्रॉपर्टीज अपलोड की जानी है, यानी कि प्रॉपर्टीज का डाटा अपलोड किया जाना। इसके लिए लिमिटेशंस जो है बढ़ा देना चाहिए, यानी कि समय सीमा इसके लिए बढ़ा दें। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि आप जो है 5 दिसंबर 2025 की जो डेडलाइन है आप इसे बढ़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया समय सीमा को बढ़ाने से। लेकिन अभी हमें यह पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा को बढ़ाने से मना किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, यह समझना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया पूरे देश के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि एक्ट में ही 6 महीने का टाइम है, एक्ट से ऊपर कैसे जाएं। तो हम सर्वदेशीय यानी कि पूरे देश के लिए सीमा नहीं बढ़ा सकते, एक साथ के पूरे देश में ही सीमा बढ़ा दें। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जो कोई मुतवल्ली ऐसा है कि उसके पास वैलिड रीजन है, जिसके पास वैलिड रीजन है कि वो क्यों वक्फ प्रॉपर्टीज है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें अपलोड नहीं कर सका, या उन प्रॉपर्टीज को जो है उम्मीद पोर्टल पर जो है अपलोड नहीं कर सका, तो उसके लिए सीधी सी बात है वो जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में चला जाए और वक्फ ट्रिब्यूनल में जाके पर्सनली जो है वो टाइम पीरियड्स बढ़वा सकता है, उसके लिए टाइम जो है बढ़ाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम पूरे देश के लिए समय सीमा नहीं बढ़ा जा सकते। अगर जो किसी के पास वैलिड रीजन है तो आप ट्रिब्यूनल्स में चले जाओ, वक्फ ट्रिब्यूनल्स जो हैं हर स्टेट में अलग अलग वक्फ ट्रिब्यूनल्स हैं, तो वहां पर जाओ और वहां जाकर दिखाओ कि साहब हमारे पास जो है ये वैलिड रीजन है कि जिसकी वजह से जो है या ये कारण है, मान के चलो सपोज करो नेटवर्क इशू था या पोर्टल काम नहीं कर रहा था, जो भी चीजें थी, अब वहां पर दिखाओ और वहां पर जाकर जो है टाइम पीरियड को बढ़वा लो। सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सी बात ये कही, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सामूहिक रूप से टाइम नहीं बढ़ा सकते हम सबके लिए,
व्यक्तिगत रूप से आप टाइम बढ़वा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहीं पर एक कंफ्यूजन पैदा हुआ कि जैसे सपोज करो 5 दिसंबर को ये डेट एंड हो जाएगी। अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज कि जो अभी उम्मीद पोर्टल पर जो है अपलोड नहीं हुई, अब उन प्रॉपर्टीज का क्या होगा? क्या वो प्रॉपर्टी वक्फ रहेंगी या वो प्रॉपर्टी अब वक्फ नहीं रहेंगी, या वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पोजीशन में रहेंगी या नहीं रहेंगी? उन प्रॉपर्टीज का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर एक कंफ्यूजन है। इसका सीधा सा आंसर है कि जो प्रॉपर्टी जो है उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वक्फ प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी, बल्कि ये प्रॉपर्टी वक्फ ही रहेंगी। लेकिन इसके लिए ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल्स में जाके वहां पे टाइम बढ़वाना पड़ेगा, और टाइम बढ़वाने के बाद प्रॉपर्टी को अपलोड जो है करनी पड़ेगी। और अगर जो अब भी ट्रिब्यूनल्स ने टाइम बढ़ा दिया, इसके बावजूद भी प्रॉपर्टीज हम अपलोड नहीं कर सके या अपलोड नहीं हो पाई, तो फिर उसका फैसला जो है वो आने वाला टाइम बताएगा। शासन प्रशासन का जो निर्णय होगा उसमें जो है वो देखा जाएगा। बहरहाल ये एक अलग विषय है, इस पर अभी हम चर्चा ही नहीं करते क्या होगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं हमें ये एक डायरेक्शन दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा दिखा दी कि सही है, हम तो पूरे देश के लिए तो समय सीमा बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आप जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में जाओ और वक्फ ट्रिब्यूनल में जाके वहां पर वैलिड रीजन बताओ, रीजनेबल रीजन बताओ, और जाकर जो है वहां पर टाइम जो है बढ़ाओ। सही ना? यहां पर फिर एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि अब ये मुतवल्ली क्या करें। ऐसे मुतवल्लीस की मैं बात कर रहा हूं कि जो प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं करा सके, अब वो क्या करें। सबसे पहली चीज, अगर जो कोई मुतवल्ली है, वो डाटा उसके पास था, मतलब वक्फ प्रॉपर्टी का डाटा था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो अपलोड नहीं करा सका, तो सबसे पहली बात यह है कि वो वक्फ बोर्ड से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ले ले। जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक लिस्ट ले। दूसरी चीज ये है कि अभी टाइम है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, जितना भी हो सके पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज को जो है अपलोड करें, है ना। अगर जो सपोज करो पोर्टल में समस्या है, जैसे पोर्टल काम नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर रहा, तो उसकी वीडियो बनाएं, उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको जो है एक एविडेंस के तौर पर उसको जो है अपने पास रखें। जिले में, डिस्ट्रिक्ट में जो वक्फ इंस्पेक्टर है उससे मिलें, उसको अपनी प्रॉब्लम से, उसकी समस्याओं से अवगत कराएं, साहब ये वाली चार्ज चल रही है। इसके बाद जो है ट्रिब्यूनल में एक्सटेंशन एप्लीकेशन डालें और वक्फ ट्रिब्यूनल्स में जाकर क्या करें कि टाइम पीरियड्स को जो है बढ़ाएं। तक मेरा मानना है कि अगर जो इतनी बातें की जाएंगी तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगा, और जो प्रॉपर्टीज हैं जो बची हुई हैं, जो अपलोड नहीं हो सकी हैं, वो प्रॉपर्टी भी अपलोड हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे एडवोकेट समीर अहमद सर को, जिन्होंने वक्फ बोर्ड सबसे पहले वक्फ के बारे में समझाया, वक्फ क्या है, उम्मीद पोर्टल और उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। अगर इसके पश्चात भी किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। मिलते हैं फिर एक नई चर्चा के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।